ये वीडियो हम लोग के बीकॉम स्टूडेंट थर्ड वालों के स्टैटिकल मेथड पार्ट टू के अंदर भी हम लोग न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उन्हीं को कवर किया गया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसके लिए आप लोग जरा नीचे आ जाइए और इसमें सबसे पहला जो है वो है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? का मतलब होता है कि एक सम ऑफ वैल्यूज़ हों जो कि डिवाइड हों। जैसे कि आपने एवरेज निकालना छोटे पे सीखा था कि जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर जितने भी होते हैं उन्हें क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट कितने दिए गए हैं? A B C D E F ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है, ये जो दिया गया है स्टूडेंट इसको जोड़ना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मोटा पॉइंट है इसको जोड़ना है। तो ये एक तरीके से क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, और x क्या है? x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा x आएगा। यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल होता है। सिग्मा ऐसे बनाते हैं, सिग्मा का मतलब क्या है? टोटल है। तो यहाँ पर x का टोटल कितना आया है? 600। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 10। मतलब वो जो ABCD दिया गया है उसको भी जोड़ना होता है। तो नंबर ऑफ आइटम कितना है? 10। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना है? 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या? मीन आ गया। पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस पे लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें डायरेक्ट मेथड और इसमें सारे दिए गए हैं। तो देखिए, पहले तो डायरेक्ट मेथड का अभी आपको हमने बताया था, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का था। अब है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो देखिए, d का मतलब क्या होता है? डेविएशन होता है। और x का मतलब तो ये x की वैल्यू ये जो दी गई है ये है। ठीक, और a का मतलब एज्यूम होता है। एज्यूम का मतलब होता है कि जो भी बीच की वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। देखिए, बीच की वैल्यू एज्यूम करने का मतलब है, कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हम 15 को ले लें, हम 40 को कह लें। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, इसको अगर आप असेंडिंग में करेंगे तो 40 आपको बीच में आता हुआ दिखेगा। इसके लिए यहाँ पर लिया गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में बस नहीं लगाया गया। इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, तो d का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a होता है। x क्या है? ये है। और a क्या है? मतलब एज्यूम क्या है? ये है। दोनों को माइनस कर दे तो कितने आएंगे? माइनस का 10 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो आपको हम कैलकुलेटर से भी इसको दिखा सकते हैं अगर कोई इसमें मतलब डाउट ना हो तो देखिए, x कितना है आपका? 30। इसके बाद आपका एज्यूम कितना है? 40। तो रिमाइंडर कितना है? -10। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद आगे है आपका कि x बार का जो फॉर्मूला है, यानी कि ये शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है ये पढ़ रहे हैं हम। x बार इज इक्वल टू a का मतलब एज्यूम, d का मतलब डेविएशन, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ कुछ चीज़ें माइनस में, कुछ चीज़ें प्लस में, तो क्या करें? तो प्लस वाली चीज़ों को पहले जोड़ लो, माइनस वाली चीज़ों को पहले जोड़ लो और दोनों को माइनस कर दो। जो आएगा वही ये है 40। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है। बाकी ये तो कॉमन है ना, ये तो समझ गए होंगे कि ये 8 क्या है। 8 तो ये जो नंबर ऑफ मतलब मार्क्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, वो है 8। इसके बाद देखिए क्या है, ये स्टेप डेविएशन क्या होता है? स्टेप डेविएशन कुछ शॉर्टकट की तरह ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे आपने ये प्रोसेस फॉलो किया है, यही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये c आ गया है। c का मतलब है कि इनके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है? मतलब क्रॉस इंटरवल कितना है? हर बार 5 का रहता है। इसके लिए यहाँ पर c इक्वल टू क्या है? 5 है। मतलब आप खुद ही देखिए, 45, इसके बाद 60, फिर 40, फिर 15, फिर 65, फिर 85, मतलब 5 का डिफरेंस ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग c को क्या लेंगे? 5 लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये वही वाला प्रोसेस अप्लाएंगे कि जैसे माइनस की वैल्यू को पहले जोड़ें, प्लस की वैल्यू को फिर जोड़ें और दोनों को माइनस कर दें। जो चीज़ आएगी वो ये होगी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिग्मा d डैश। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। मतलब a का मतलब एज्यूम था, ये d डैश का मतलब ये वैल्यू इस तरफ थी। ठीक है, और ये n की वैल्यू यहाँ पर थी। ठीक, बड़ा गंदा हो गया भाई। और ये c की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5। ठीक, ये आप लोग का एक क्वेश्चन है जिसका मीन का है। तो देखिए, मीन का सब नहीं कवर कर सकते। अभी देखिए यहाँ पर नीचे लिखा होगा डिस्क्रीट सीरीज, हमने जानबूझ के कवर नहीं किया। जितना मेन है उसको कवर कर रहे हैं समय। देखिए, अगला है वेटेज का। ये एक क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है? इसमें देखिए, एक तरफ आइटम दिया होता है, एक तरफ वेट दिया होता है। ठीक, हम लोग को दोनों चीज़ों को लिखनी है और उसके बाद वेट को प्लस करना है। वेट को जो प्लस करेंगे उसका क्या आएगा? सिग्मा W आएगा। सिग्मा W यहाँ पर कितना है? 36 है। इसका जोड़ है पूरा। और ये WX का क्या मतलब है? मतलब ये है W, ये है X, दोनों को क्या कर दे? मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 6
सॉरी 10 6 जा 60, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वेटेज का, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब ये वैल्यू तो मेरे ख्याल से आप लोग इंसर्ट अप कर ही लेंगे फॉर्मूले में, है ना। ये आपका वेटेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाइए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग का है मीडियन का। ये मीडियन का एक सवाल है, तो मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। मीडियन में देखिए जैसे एक सीरीज आपको दी गई है, आपने क्या किया, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। जैसे देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया हमने इसको सीरियल नंबर भी दे दिया। सीरियल नंबर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये n की वैल्यू कितनी है, 7, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितनी है, 7 है, इसके लिए n है 7। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये है मीडियन का फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, सॉरी साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम, ठीक है। ये किसका होता है, आपका मीडियन का होता है। तो यहाँ पर 7 क्या है, आपका n है, 1+1 जो है वो फॉर्मूले में ही है और 2 भी फॉर्मूले में ही है। यानी कि इसने बताया कि जो 4th वाला टर्म होगा वहाँ पर जो वैल्यू होगी वही हम लोग का क्या है, मीडियन। मतलब 4th वाला टर्म में ये वैल्यू है, यानी कि 490 हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक है। इसके बाद नीचे बढ़ जाइए। यहाँ पर अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले में देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा अलग है मीडियन का। ये एक्चुअली में डिस्क्रीट का है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ का भी हमने क्वेश्चन इसमें मतलब ले लिया है। देखिए यहाँ पर साइज़ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, करना क्या है ये देखिए। तो यहाँ पर साइज़ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने इन सारी जितनी फ्रीक्वेंसी से इनको जोड़ा है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग सिग्मा एफ कहते हैं या एन कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में बात एक ही हो जाती है, ठीक। इसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ है, सी एफ का मतलब क्या होता है, 2 पहले दिया गया तो 2 को पहले लिख दिया, फिर 2 + 1 3 ऐसे करते करते हम लोग जोड़ते चले गए, ठीक। नीचे आए, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2 आइटम। अभी n कितना है, n है 17। अच्छा, सी एफ की एक खासियत है कि आखिरी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, देखिए है, आखिरी वैल्यू सेम आ गई। तो अगर मान लीजिए आप लोग कभी ऐसे निकाल ले हो और आपका यहाँ पर अलग आ रहा हो तो आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइज ऑफ 9th आइटम जो होगा वही हम लोग का क्या है, मीडियन है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ज़रा कि 9th आइटम आप लोग को दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 2 है, 1 है, 3 है, 7 है, 4 है, ठीक है। 9th आइटम कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंसी को देख के काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली में ये सी एफ को देख के काम कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोग की वैल्यू क्या है, 9 है। क्या 2 को ले सकते हैं, नहीं। 3 को ले सकते हैं, नहीं। 6 को ले सकते हैं, नहीं। 6 तो बहुत छोटा हो गया। तो यानी कि हम लोग जो पास वाली वैल्यू होगी, पास वाली वैल्यू कौन सी है, 13 है। 17 को नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा हो गया ये, इसके लिए 13 को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ये मोड का क्वेश्चन है। हाँ, मोड का क्वेश्चन है ये। अब मोड में होता क्या है, मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो उसको ही हम लोग मान लेते हैं मोड को, ठीक। राइटिंग में मत जाइएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर मोड क्या है, 66 है। क्यों, क्योंकि 66 वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आई हुई है। दिखाने के लिए मैं दिखा सकते हैं 66। इसके बाद एक और होना चाहिए, कहाँ गया। एक्चुअली में ये वैल्यू जो यहाँ पर दी गई हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ से दी गई हैं, देखिए यहाँ से। तो ये 66 है, यहाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ 3 है, तो यानी कि 3 वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऊपर लिखा है, वो अपनी जगह पर मिथुन है। इसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, ये आपका है मीन डेविएशन। इसके सवाल कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं मतलब एग्जामिनेशन में। मीन डेविएशन का पहले फॉर्मूला देखने से पहले देखिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन हमने आपको बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन, इससे क्या निकलता है, मीन निकलता है। तो सिग्मा एक्स यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स यहाँ पर 50 है, क्योंकि यहाँ पर इसका जोड़ कितना आएगा, 50 ही आएगा। और 5 क्या है, मतलब 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ आइटम नीचे लिखा 5। तो यहाँ पर जो हम लोग का मीन निकला वो कितना निकला, 10 निकला, ये आपका मीन है। अच्छा, डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार करते जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी आती चली जाएंगी। अब ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे कि x की वैल्यू अभी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x बार है 10, तो फिर माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। पर एक सवाल है, यहाँ पर कहीं पर भी माइनस या ऐसे प्लस जैसे पहले लिखा था वैसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर d में मॉड का साइन लग जाता है तो इसका मतलब ना तो हम प्लस का साइन लगाएंगे ना हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये साइन नहीं लगाने, बस कंसीडर करना है कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। ये मॉड का मतलब प्रिंसिपल रहता है। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया कि अब मीन डेविएशन निकालना कैसे है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा
मॉड का डी अपॉन एन। तो मॉड के डी में कितना आया था, 14 आया था। यहाँ देखिए शायद 14 ही है, हाँ 14 ही है, ठीक है। तो मॉड के डी में कितना आया, 14 है, और 5 क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट मीन डेविएशन। ये सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। जो आपने यहाँ पर निकाला है मीन डेविएशन, इसको हम लोग यहाँ ऊपर रखेंगे, और जो हम लोग का जो क्या नाम है इसका मीन है उसको नीचे रखेंगे, ठीक। इससे ये भी निकल के आ जाएगा। आगे है आपका कि मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर x माइनस एम। तो पहले मीडियन को निकालना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मीडियन निकालने का फॉर्मूला वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, n प्लस 1/2 आइटम। तो n प्लस 1/2 हमने किया, यानी कि यहाँ पर n कितना है, n की वैल्यू 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम्स है। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। और फिर वही प्रोसीजर है जैसे आपने पहले किया था कि 5 प्लस 1/2, तो थर्ड वाला आइटम आ गया। थर्ड वाला आइटम यहाँ पर अभी कितना है, 11 है। तो यानी कि 11 क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक। इसके बाद x माइनस एम, तो हम लोग क्या कर देंगे, वो मतलब डेविएशन कर देंगे। ये काम आप लोग का सेम वैसे हो जाएगा। एक बार हम सैंपल के लिए दिखाई दे रहे जिनको नहीं आ रहा है कि यहाँ पर दिया कि x की वैल्यू कितनी है 5, m की है कितनी है 11, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा 6, ठीक है। ये एक सैंपल के लिए बता दिया, ऐसा भी नहीं कि ख़त्म करते हुए चले गए। देखिए, और इसका फॉर्मूले का इंसर्शन बिल्कुल सेम है कि d में रखें, n कहाँ गया भाई, n तो वो 5 ही था ना, यहाँ पर जोड़ने के बाद 5 था n, ठीक। इसके बाद आपका दिया गया है ये 2.6 जो है, ये आपका क्या दिया गया है, मीडियन है, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, पूरा बोला जाता है। और 11 क्या है, मीडियन है, ये आपने यहाँ निकाला था, ठीक। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन की कैटेगरीज आपको हम बता रहे हैं, देखिए समझिएगा, क्वेश्चन ही काट दिया समझाते देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसको जोड़ लेंगे सिग्मा x से, तो ये कितनी आ गई, 45 आ गई। इसके बाद ये फॉर्मूला होता है x = x माइनस एक्स बार। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए। x माइनस एक्स बार करना है, सीधे समझिए ना, x माइनस एक्स बार करना है। x दिया गया है, x बार कहाँ है, x बार नहीं मिल रहा है, लेकिन है, देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए मीन निकाला गया है, सिग्मा x अपॉन n, तो 45 ये 5, तो ये वैल्यूज़ हैं, इसको नीचे रखा गया, कितना है 9 आया। 9 क्या है आपका, अर्थमेटिक मीन आ गया, मतलब x बार आ गया, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार कर दिए, ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर तो करना भैया सबको आता ही होगा, ठीक है। बाकी 4 4 जा 16 नहीं आता, लो बता दिया, ठीक। नीचे आओ, देखो इसके बाद दिया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रहता है, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर कैलकुलेटर है तो वहाँ पर सॉल्व कर लेना, अगर नहीं है तो फिर खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो आपको पता ही कहाँ से आ गई। ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये वैल्यू कहाँ गई, नंबर ऑफ़ आइटम, ये तो 5 ही थी आपकी, है ना। उसके बाद फिर आपको काटना पीटना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ पाएगा, ठीक है। आगे देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ये थोड़ा मतलब हमने अलग दे दिया है। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ही निकालने के लिए बोला है, लेकिन ये कुछ इस टाइप से है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो नंबर आपने मार्क्स लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया। ये तो आपको पता ही कि n की वैल्यू वो बराबर होती है, ठीक है। और मिड पॉइंट जो होते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 10 तक के बीच में कौन सा होता है, 5 होता है, 10 से 20 के बीच में 15 होता है, ऐसे करके निकाला जा रहा है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। देखिए FM क्या मतलब होता है, FM वो वाला नहीं है, रेडियो वाला नहीं है। FM का मतलब है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये F जो दिया गया है, ये लो पूरे काट दिया, F जो दिया गया है ये और m दिया गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब fm आएगा, ठीक। x का फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस एक्स बार होता है। अब x बार तो भैया यहाँ निकाल ही लेंगे ना, कई बार आ चुका है अब तो ये, ठीक है, x बार तो निकल जाएगा और ये माइनस करके वैल्यू भी आ जाएंगी। ध्यान दीजिए हम मॉड का साइन नहीं लगाए, तो इसके लिए हमको साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। एक्स स्क्वायर भी हम निकाल लेंगे, इसके पहले भी हमने बताया था एक्स स्क्वायर को, इसी का मतलब समझ ही गए होंगे। अब एफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे निकाल लेंगे। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये एफ दिया गया है, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूले पे इनपुट करना सीखो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया गया है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का है, ये कहाँ है, ये यहाँ है, और एन कहाँ है,
n तो यहाँ है, ठीक, दोनों को निकाल लिया और इसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको अंडर रूट को काटना पड़ेगा, ये थोड़ा आपकी मेहनत पड़ेगी। ये तो बड़ा हलवा है, रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इक्वल टू रेंज, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगी उससे छोटे को माइनस कर देंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, उसके बाद ये लार्ज माइनस स्मॉल करना, तब आ पाएगा। जैसे लार्ज वैल्यू यहाँ पर कितनी 92 और स्मॉल वैल्यू कितनी 47, दोनों को माइनस कर दिए 45, रेंज आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का ये कहना है कि वही है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यानी कि 92 माइनस 47 वही वाली चीज़ है। ऊपर हो गया माइनस, नीचे हो गया प्लस, और फिर डिवाइड करना, फिर आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक। ये है आपका रेंज और कोफिशिएंट हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए क्या दिया गया है। एक आप लोग का है अगला कि ये कोरिलेशन का है, ये आपने सुना होगा, काफ़ी सुना होगा इस क्वेश्चन को, कोरिलेशन का क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, ठीक है। ये जो सीरीज़ यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ये नीचे लिखी हुई है, इसके लिए हम डायरेक्टली नीचे ही आ गए, ठीक है। बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ये हम बार बार जब स्विच करेंगे। तो x की वैल्यू दी गई, इसको जोड़ दे तो क्या बन जाएगा सिग्मा x। y की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई, कहाँ गई, y की वैल्यू दी गई, इसको भी जोड़ा, ये हो गया आपका सिग्मा y, ठीक। अगर x को निकालना है तो क्या है x माइनस एक्स बार, और y को निकालना है तो y माइनस वाई बार, ठीक। और स्क्वायर तो आप लोग निकाल ही लेंगे, इसका स्क्वायर ये इस टाइप से, ठीक, ये तो स्क्वायर आप निकाल ही लेंगे, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कुछ जो तेजस्वी लोग हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करनी है। मतलब ये जो x माइनस एक्स बार की जो x है और ये जो y माइनस वाई बार का y है, इससे मल्टीप्लाई करा है तब ये आ रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गई बात। उसके बाद भैया टोटलिंग वोटलिंग तो कर ही लोगे ना अपने आप, कि वो भी हम ही करने आए, तो टोटलिंग तो ये कर ही लेंगे। तो ये x की वैल्यू अलग निकालनी है, y की वैल्यू अलग निकालनी है। ध्यान दीजिए, निकाला मीन ही जा रहा है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, बस कोफिशिएंट में अलग कर दिया है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या दिया गया है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट का साइन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल दी गई है। यहाँ पर है ये वैल्यू, यहाँ पर है ये वैल्यू, और इस तरफ है ये वैल्यू, ठीक, ये दी गई है। अब ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते हम। देखिए क्वार्टाइल कैसे निकलता है, क्वार्टाइल सिंपल है। क्वार्टाइल का बस इतना सा काम है कि पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मान लीजिए आपने लिख लिया, अब उसके बाद का काम सिंपल है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो होता है n+1/4 होता है। तो n क्या है, कितना है आपका 11 है, दिखाने के लिए भी दिखाई दे रहे हैं, फिर बाद में सब लोग कहें कि नहीं मिला ही नहीं था। ये देखिए 11, ठीक, 11। इसके बाद तो यहाँ पे 11 + 1/4 तो कितना हो गया Q1 35 आ गया। अब ऐसे Q3 को भी निकाला जाता है। हम इसके पूरी हिस्ट्री पे नहीं जा रहे कि Q1 क्या है Q3 क्या है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए तो n+1/4 था आइटम यहाँ पर भी, लेकिन ध्यान दीजिए 3 बाहर भी है, यानी कि पहले अंदर की वैल्यू को कर लो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आ गया, आपका Q3 आ गया। हमें बस यही फाइंड आउट करना है कि Q1 कितना है, Q3 कितना है। इसे बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल Q1 को बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल Q3 को बोलते हैं, ठीक। ये आप लोग के टोटल जो न्यूमेरिकल हैं ये आप लोग को हमने बता दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि जो हमने बताए हैं वही न्यूमेरिकल आ जाएंगे, लेकिन हाँ एक चांस बन जाता है कि अगर आपको वहाँ पर थ्योरी कठिन लग रही है, न्यूमेरिकल आसान लगने लग गया, तो आप न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है, ये आप वहाँ पर डिसीजन लेंगे। मेरा तो काम आपको सजेशन देना है। तो आप लोग बस ये करिएगा कि आप लोग को जैसा सही लगे उस टाइम पर वो काम करिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमने न्यूमेरिकल जितने एक्सपेक्टेड थे वो हमने बता दिए हैं, ठीक है, जितने एक्सपेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है वही वहाँ पर छप के आ जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। पार्ट 2 भी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को ध्यान देना है कि दोनों पार्ट को कई बार देख लेना है, कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, तभी थोड़ा याद होगा आप लोग को। और न्यूमेरिकल पोर्शन में जैसे हमने आप लोगों को बताया कि पहले फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले का आप लोग का कोई एक्सप्लेनेशन यानी कि आप सॉल्व करोगे वो होगा, और उसके बाद क्या होगा, आप लोग का आंसर क्या तरीके में बॉक्स में आप लोग लिखोगे जिससे ऑर्गेनाइज लगे थोड़ा। ऐसे ही अगर थ्योरी के पोर्शन में देखा जाए तो वहां पर आप लोग को मेरिट और डिमेरिट जरूर लिखनी है। अगर आपको डिमेरिट नहीं आ रही तो आप मेरिट लिख दिए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को सबको शेयर करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।